गुरुदेव मुर्गे की बात पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए। पहले भी पूछा हूँ लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में जा रहा है क्वेश्चन। ये अभी सर ने पूछा तो आपने कहा अन्न का मन पे जो असर होता है उतना ही मन का अन्न पे असर होता है। बिल्कुल, उससे ज़्यादा मैंने कहा, उससे ज़्यादा होता है गुरुदेव। तो गुरुदेव फिर मुर्गा यहाँ आ जाता है, मटन और चिकन। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, उसका यस या नो है कि स्पिरिचुअल जर्नी में मुर्गे का क्या योगदान है? मेरे कहने का मतलब गुरुदेव ये है कि अगर किसी जानवर को हम ले रहे हैं, अंदर खा रहे हैं, तो उसको एक अन्न से ज़्यादा जीवन चीज हम ले रहे हैं जो लाइव है, तो उसको काटने बनाने में उसके अंदर कितना जो मन का भी बात किया, उसके मन के ऊपर क्या गुजरा होगा, सब उसके कोशिकाओं में जो गुरुदेव मेरे मन में आ रहा है इस समय, वो सारी नेगेटिविटी और मतलब त्रासदी या दुख सिकुड़े हुए है उसका तन, उसको हम ले रहे हैं गुरुदेव। तो मेरा बस सिंपल देखिए, मैं इसको मैं समझा रहा हूँ, बात आपकी क्लियर हो गई। इसको ज़रा समझिए, बहुत गौर से समझिए। तमाम आध्यात्मिक लोग ऐसी बातों में कंफ्यूज हैं, स्पिरिचुअल लोग, उनको दिखता है कि ये बात ठीक है, प्लांट से जो एनिमल्स हैं ज़्यादा अलाइव हैं, लेकिन फूड चेन जो है उसमें वो हैं, शामिल हैं, सी फूड से लेके सब शामिल हैं। और जो एक कंसेप्ट रहा है कि जब किसी जानवर को मारा जाता है भोजन के लिए तो उसके अंदर क्या पॉइजन जाता है और कितना वो विषाक्त होता है, इस पर कोई प्रॉपर रिसर्च अभी तक हुई नहीं। यानी कि उसकी सेल्स को हम एनालाइज करके देखें कि सचमुच में कितनी पॉइजनिंग होती है कि नहीं, ये तो केवल ये भी हमारा एक कंसेप्ट है। फिर दूसरी चीज़ आप देखिए, हमको सेंसिटिविटी के स्तर देखने पड़ेंगे ना, कि केवल मुर्गा, मछली और बकरा ही नहीं है इनसेंसिटिविटी का शिकार। ये गेहूँ, ये चावल, ये दालें हम आज जो खरीद कर लाए हैं, जिस किसान ने खेत में उगाया था, उसी ने उस त्रासदी से जूझते हुए आत्महत्या कर ली, मान लीजिए। उस अनाज पे कितनी नेगेटिविटी नहीं गई होगी जो उसके खेत में उगा होगा। अब आप सोचिए कि एक मुर्गा मरते समय जितना भावनात्मक नहीं होगा, इंसान तो उससे लाखों गुना ज़्यादा भावनात्मक होगा, क्योंकि वो भावनात्मक व्यक्ति ही है, वो मन से चलने वाला व्यक्ति ही है। क्या हमको ये दिखता है कि जो किसी भी जगह से सब्जी भी आई है उसको उगाने वाला व्यक्ति किन तकलीफ़ों से गुजरा होगा, या उन तकलीफ़ों का क्या उसमें कोई शामिल हुई चीज़ होगी, क्या उनका असर है, हमको तो नहीं पता चलता। हम तो जब उसको खा लेते हैं तो हमको तो कभी नहीं पता चलता। यानी कि आप सोचिए कि ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं पॉसिबिलिटी है कि उसी फार्मर के खेत की दाल आप आज पका के खा रहे हैं जिसने कल को सुसाइड करी है। बिल्कुल पूरी पॉसिबिलिटी। हम तो स्टोर से ख़रीद के लाए, हमको नहीं पता है, लेकिन तकनीकी रूप से ये उसी लैंड से, उसी से आई है। तो तकनीकी रूप से उसी मान्यता के आधार पर, यानी उसी तर्क के आधार पर ये तो बहुत कंटेमिनेटेड होनी चाहिए ये चीज़, लेकिन हमको तो पता नहीं चलता, हम कंटेमिनेटेड फील भी नहीं करते। लेकिन मेरा कहना है कि सेंसिटिविटी की अगर बात करी ही जाती है आध्यात्मिक सर्कल में, तो सेंसिटिविटी सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के प्रति, जो ह्यूमन लाइफ है पहले उसके प्रति तो सेंसिटिविटी का स्तर हम पूरा करें। ये मुर्गा, बकरी और मछली के प्रति सेंसिटिविटी भी बढ़ा लीजिए, वो भी अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा उनको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए उनको, लेकिन वो फूड चेन में अभी शामिल हैं। अभी हमने उतना विकल्प नहीं ढूंढ पाया है, उतने विकल्प जब हम शामिल कर लेंगे तो हम उनको रिप्लेस कर देंगे। विकल्प पे काम हो रहा है, विकल्प आएंगे तो बहुत बेहतर है, लेकिन ये जो ऑल राउंड इंसानियत है उस पर जब हम काम करें अपनी फूड चेन में, तो सबसे बड़ी सेंसिटिविटी वही है, और जो हम कंज्यूम करेंगे वही
उसका असर उस तरह से आएगा। तो इसलिए बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मुर्गा खाना है बड़े आराम से खाइए, परेशान मत होइए। गुरुदेव, हम गुड स्टेट्समैन की तरफ आपका वो नहीं चाह रहे हैं। हम केवल ये चाह रहे हैं कि वेरी इंट्यूटिवली गुरुदेव का क्या आदेश है कि साधक के लिए ये अनुमन्य है अथवा नहीं। हम अन्न और मन और मुद्रे की बात से हटके एक साधक के लिए बिल्कुल स्पष्ट मैंने बात कही, हमेशा आज फिर कह रहा हूँ बिल्कुल कम शब्दों में। साधक के लिए उसका मन, उसके विचार, उसकी साधना यही महत्वपूर्ण है। वो अपनी शांति, अपनी हार्मनी यानी अपनी समश्वरता, इन पर कितना काम कर रहा है यही महत्वपूर्ण है। इसके सिवा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, संस्कार, संस्कृति के चलते हुए वो किसी भी तरह का भोजन कर रहा है, ये उसकी अपनी आज़ादी है। उसको ये बिल्कुल कहना उचित नहीं है कि तुम ये खाओ ये ना खाओ। तुम्हारी जो मर्जी है खाओ, तुम जो खाते रहो, फिर तुम्हारा शरीर मन जो है लाओ करे। अब आप अगर इतने रोबोटिक होंगे या कोई भी साधक इतना रोबोटिक होगा, किसी कहने से खाएगा किसी कहने से नहीं खाएगा, तो बड़ी मुश्किल है। अब आज मैं कह रहा हूँ खाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आध्यात्मिक विकास में या इनलाइटनमेंट में, लेकिन आप मुझसे खाने के लिए कहें तो मैं तो नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि मेरी कंडीशनिंग नहीं है ऐसी। मैंने आज तक कभी नहीं खाया और मैं आगे भी नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशनिंग नहीं है वैसी। लेकिन प्रैक्टिकली मैं जानता हूँ कि उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपने चुनाव से चलें तो जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से शांति से चलता रहा है, और जब आपके अंदर शरीर मन में बदलाव आ जाए और आपकी संवेदनशीलता को स्वीकार या अस्वीकार करे तो उसके हिसाब से चलें। लेकिन सबसे पहला काम अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाइए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, अपनी जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, फीलिंग्स हैं, उनको बढ़ाइए। फिर तमाम चीज़ें बदलेंगी, तमाम बदलाव हो सकते हैं। उसके पहले कोई बदलाव नहीं। कसम खा के कोई बैठ जाएगा कि मैं नहीं खाऊंगा, तो क्या अंतर पड़ने वाला है? उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं।